साल 1988 की बात है। 5 साल का लड़का टीटू अचानक अपने पिताजी से कहने लगता है कि हम तुम्हारे घर का नहीं हैं, तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो। मेरा नाम टीटू नहीं सुरेश वर्मा हुआ करता था। मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरे पिताजी का नाम चंदा भारती है, पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे हैं, रोनू और सोनू। 5 साल के टीटू के मुंह से यह सब बातें सुनकर टीटू के पिता महावीर प्रसाद आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन वे टीटू का बचपना काल्पनिक दुनिया समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टीटू शुरू से ही ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। लेकिन टीटू अब हमेशा अपना अलग परिवार होने का दावा करने लगता है। टीटू बताता है, मेरा घर गांव में नहीं आगरा शहर में है, वहां सदर बाजार में मेरा एक दुकान है, सुरेश रेडियोज और शाहगंज में मेरा एक बहुत अच्छा बंगला है। मैं ऐसे टूटे हुए झोपड़ी में नहीं रह सकता। मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। मैं पैदल कहीं नहीं जा सकता, मुझे अपने कार से चलने की आदत है। यहां तक अपने माँ का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम कैसी गंदी और फटी हुई साड़ी पहनती हो। मेरी बीवी उमा 2000 वाली महंगी साड़ी पहनती है। टीटू के पिताजी को लगता है ये कोई मानसिक रोगी है और कभी लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब ऊहापोह के बीच टीटू की यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड्ढे होने लगते हैं, बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगते हैं। गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अंधविश्वास में जकरे गांव के लोगों को लगता है कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई जाती है, टोने टोटके होते हैं, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। 5 बरस का टीटू अब भी अपने परिवार और अपने बच्चे को याद करता रहता था। जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे, रोनू और सोनू के। टीटू ये भी बताता है कि एक दिन दुकान से घर लौटते समय उसे गोली मार दिया गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और फिर उसे श्मशान घाट ले जाकर उसे आग लगा दी गई और फिर पानी डालकर यमुना नदी में फेंक दिया गया। अब टीटू के घर वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन आगरा और सदर बाजार का नाम सुनने के बाद, जहां वो कभी गया भी नहीं था, टीटू के परिवार वाले आगरा जाकर उस रिश्ते को ढूंढने का फैसला करते हैं जिसके बारे में टीटू हमेशा बोलता था। ये जानने के लिए कि टीटू अपने मन से ऐसे बोल रहा है या उसकी बातों में कुछ सच्चाई है, या उसे कोई ऐसा बोलने के लिए सीखा रहा है। टीटू का बड़ा भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ आगरा के सदर बाजार में उस सुरेश रेडियो नाम की दुकान की खोज में निकल जाते हैं, जिसका जिक्र टीटू हमेशा करता रहता था। आगरा पहुंचकर सदर बाजार में जब उस दुकान की खोज की जाती है तो सच में वहां सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान होती है और उस दुकान की मालकिन का नाम भी उमा थी और उनके 2 बच्चे रोनू और सोनू थे। ये देखकर अशोक शॉक्ड रह जाते हैं। अब उसके दिमाग में टीटू की सारी बातें घूमने लगती हैं। क्या टीटू की सारी बातें सच है? क्या टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है या फिर ये कोई इत्तेफाक है? स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड द मिस्ट्री जोन के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज ही ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अब टीटू की कही हुई बातों की सच्चाई जानने के लिए हमें 5 महीने पीछे चलना होगा। 28 अगस्त 1983 शाम के करीब 5 बज रहे थे। आगरा के रहने वाले एक बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपने कार से घर लौट रहे थे। कार घर के पास आकर खड़ी होती है और सुरेश वर्मा घर का गेट खोलने के लिए कार का हॉर्न बजाने लगते हैं। जब तक उनकी पत्नी उमा देवी गेट खोलने घर से बाहर आती, वहां पहले से घात लगाए 2 अपराधी सुरेश वर्मा को गोली मार देते हैं। गोली सुरेश के दाहिने तरफ कनपटी में लगता है और सुरेश की वही मौत हो जाती है। जल्दी ही सुरेश की पत्नी उमा भी बाहर आती है और सुरेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर सुरेश को मृत घोषित कर देते हैं। चूंकि शाम का समय था और उस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे, इसलिए अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है और बिना किसी सबूत या गवाह के पुलिस केस को बंद कर देती है। सुरेश के परिवार में 2 बच्चे, सुरेश की पत्नी उमा और उनके माता पिता रहते थे।
सुरेश का आगरा के सदर बाजार में एक रेडियो की दुकान थी, जहां वो रेडियो और वीसीआर को बेचा करते थे। अब सुरेश के मृत्यु के बाद उस रेडियो दुकान को सुरेश की पत्नी उमा चलाने लगती है। भले पुलिस ने बिना गवाह या सबूत के केस बंद कर दिया हो, लेकिन सुरेश वर्मा के आत्मा को यह मंजूर नहीं था और वह दोबारा इस दुनिया में टीटू सिंह के रूप में जन्म लेते हैं। आगरा से करीब 13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, बार गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर हैं। सुरेश वर्मा के मृत्यु के ठीक 4 महीने बाद महावीर प्रसाद के घर में एक लड़का जन्म लेता है। ये महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरण सिंह है, जिसे प्यार से घर में सब टीटू बुलाते थे। तोरण सिंह उर्फ टीटू के जहन में बचपन से ही कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही हैं। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। उसे वही सब बातें याद थीं जो सुरेश वर्मा के साथ घटित हुआ था, और वह हमेशा अपने परिवार और अपने बच्चे को याद कर रोने लगता था। इसी सच का पता लगाने जब टीटू का बड़ा भाई अशोक आगरा पहुंचते हैं, तो टीटू की कही सारी बातें सच निकलती है। अब अशोक सुरेश वर्मा की पत्नी से इस बारे में सारी बातें बताते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। वे बताती हैं कि हो सकता है टीटू ये सब बातें न्यूज में पढ़ लिया हो और बोल रहा हो, क्योंकि ये न्यूज उस टाइम का हाईलाइटेड न्यूज था। अशोक बताते हैं कि टीटू सिर्फ अभी नहीं, वो तब से ऐसी बातें कर रहा है जब उसे साफ साफ बोलना भी नहीं आता था। अब ये सब बातें सुनकर उमा असमंजस में पड़ जाती है और वह इस बारे में अपने सास ससुर से बताते हैं। सास ससुर भी ये बातें सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। इन सब बातों को और परखने के लिए अशोक उमा और उनके सास ससुर को अपने गांव चलने को कहते हैं कि क्या सच में टीटू सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। अगर होगा तो वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी को जरूर पहचान लेगा। सभी लोग कार से बार गांव पहुंचते हैं। कार को बाहर खड़ा कर जैसे ही उमा और उनके सास ससुर अशोक के घर पहुंचते हैं, टीटू दौड़ते हुए आता है और अपने माता पिता से लिपट जाता है और चिल्लाने लगता है, मेरे माँ बाबूजी आए हैं। और फिर अपनी पत्नी उमा को देखकर शर्मा जाता है। टीटू इशारे से उमा को अपने पास बैठने के लिए कहता है। उमा गहरी खामोशी और हजारों इमोशंस मन में लिए टीटू के पास बैठ जाती है। टीटू उमा से अपने बच्चे रोनू और सोनू के बारे में पूछता है। फिर वो उमा को किसी मेला की बात बताता है और हंसने लगता है। उमा भी अपनी अनगिनत मचलते ख्यालों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा देती है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह सुरेश का ही पुनर्जन्म है, क्योंकि मेला वाली बात सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता थी। बातचीत के बाद जब उमा और उनके सास ससुर वापस आने के लिए कार की तरफ बढ़ते, टीटू भी साथ जाने के लिए जिद करता है। अशोक और सारे लोग फैसला करते हैं आगरा जाकर भी टीटू को टेस्ट किया जाए कि क्या ये अपने बच्चे रोनू और सोनू को पहचान पता है। जब सब लोग कार के पास आते हैं, टीटू फिर से बोलता है, ये कार किसकी है? ये हमारी कार नहीं है। तब उमा के ससुर बताते हैं कि सुरेश के मृत्यु के बाद उसने वो कार बेच दी थी और ये कार खरीदी है। एक बार फिर से टीटू सुरेश का पुनर्जन्म होने का सबूत दे देता है। सभी लोग टीटू को लेकर आगरा पहुंचते हैं और उसी सदर बाजार रास्ते से जानबूझकर कार को ले जाते हैं जिस रास्ते में सुरेश रेडियो दुकान थी। कार को दुकान के सामने तेजी से ले जाया जाता है, ये देखने के लिए कि टीटू दुकान को पहचान पाता है या नहीं। लेकिन दुकान के पास पहुंचते ही टीटू चिल्लाता है, अरे रुको, अपनी दुकान पीछे छूट गई है। सब लोग कार को दुकान के पास रोक देते हैं। टीटू कार से नीचे उतरकर दुकान में ऐसे प्रवेश करता है जैसे वो इस जगह पर नया नहीं हो और वो इस दुकान का मालिक हो। दुकान के अंदर पहुंचते ही टीटू काउंटर के सीट पर जाकर बैठ जाता है और दुकान में रखे रैक को देखने लगता है। उसे वो सब कुछ याद था कि कौन से रैक में नए और कौन से रैक में पुराने चीजें रखी हैं। लेकिन पीछे की तरफ वाली रैक देखकर वो पूछता है कि ये कब चेंज कराया, क्योंकि वो रैक सुरेश की मृत्यु के बाद बदला गया था। टीटू हर परीक्षा में खरा उतर रहा था, लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए उमा और उसके सास ससुर सुरेश के बच्चे रोनू और सोनू को मोहल्ले के बच्चों में खेलने भेज देती है। लेकिन टीटू यहां भी रोनू और सोनू को बच्चों के भीड़ में पहचान लेता है। उमा और उनके सास ससुर अब भी हैरान थे और खुश भी।
क्योंकि उन्हें उनका बेटा दोबारा मिल गया था। अब बारी थी उस अपराधी की पहचान बताने की जिसने सुरेश वर्मा को गोली मारा था। टिटू बताता है कि उसका एक बिजनेसमैन दोस्त ही था जिसने गोली चलाई थी, और भी एक था जिसे वो नहीं पहचानता है। केस रीओपन होता है और दोषियों को सजा मिलती है। सुरेश वर्मा अपने गुनाहगारों को सजा दिला चुके थे, लेकिन अब सवाल यह था कि टिटू कहां रहेगा, किसके साथ। टिटू तो जिद करता रहा यहां आगरा में अपने परिवार के साथ रहने की, लेकिन उमा के ससुर उसे उसकी सगी मां से नहीं छीनना चाहते थे, क्योंकि भले टिटू सुरेश का पुनर्जन्म था, लेकिन उसे उसकी मां से दूर कर देना उचित नहीं लगता है। और टिटू अब अपने गांव लौट जाता है और कभी कभी आगरा आता जाता है। आज यही टिटू उर्फ तोरण सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और भी ऐसे रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।